And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. So it doesn't need any restriction. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released. So government knows. They banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. Mr. Mohan Bhagwat has not replied to this letter. उनका जो उत्तर था त्रिशूर में था जून 13 को ASL बताते हैं सिक्योरिटी का वो किनको देते हैं हिंदुस्तान में गृह मंत्री को मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस मिनिस्टर को मोहन भागवत जी को कौन देता है और वो किसके पैसे से देते हैं टैक्स पेयर्स मनी ना। आरएसएस के 100 साल पे हजारों की तादाद में पूरे देश में कार्यक्रम हुए, सब कुछ है, आभा मंडल है, तमाम ऐशो इशरत है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो एक चीज़ पसंद नहीं आती, ना ही आरएसएस को ना बीजेपी को, जो उनकी पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल शाखा है उनकी, वो है जवाबदेही। प्रियंक खड़गे ने सिर्फ एक स्टेट का ब्यौरा आपको दिया है, सिर्फ एक स्टेट के आंकड़े दिए हैं, किसी में क्या हिम्मत है कि कोई इनसे जवाबदेही मांग सके। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, जी हाँ, ये वीडियोस देखिए। मदरसे सील किए जा रहे हैं, मस्जिदें ढाई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, कागजात नहीं मिले, सरकारी ज़मीन पर मौजूद है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, किसी भी बहाने से, किसी भी बात से कोई भी लीगल लूपहोल हो सकता है। कानून का बहाना लेकर या कानून की बात करके किस तरह से मुसलमानों की मस्जिदें उनके मदरसों को और तमाम उनकी रिहाइशों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ ये बयान सुनिए। And we are not secretive, we are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics, and all these gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. So it doesn't need any restrictions. Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. But Sangha, government knows Sangha is there. Government banned us twice. And that ban was released. So government knows. They banned RSS, that means they knew RSS is there, RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. जी हाँ, हम हिंदू हैं, हम आरएसएस हैं और हिंदू धर्म को किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं मेजॉरिटी प्रिविलेज। एक तरफ आप ये देखिए कि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की हालत कि छोटा मोटा कानून का उल्लंघन करने या कानून ना जानने या कानून में कोई कमी का, किसी छेद का बहाना लेकर किस तरह से उनके हर तरह से उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, उनके घरों को, उनकी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बाकायदा आरएसएस के चीफ कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम आरएसएस हैं और हमें किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसी बयान पर जो कर्नाटका के गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है आरएसएस के खिलाफ। अपनी स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए जिसमें गृह मंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि खुले तौर पर अगर आरएसएस काम करती है तो उसे बताना चाहिए कि संगठन आखिर चलता कैसे है और उसमें कौन लोग हैं, उनका पैसा कहाँ से आता है। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री बनने से पहले ये काम वो अनौपचारिक रूप से यानी अनऑफिशियली किया करते थे, लेकिन अब आधिकारिक रूप से सवाल पूछ रहे हैं कि मोहन भागवत ने उनके पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया। ये लंबा चौड़ा ख़त उन्होंने लिखा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी बहुत गंभीर तरीके से प्रियंक खड़गे गृह मंत्री कर्नाटका के इस मुद्दे को उठा रहे हैं और शायद पहली बार ऐसा रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी की, केंद्र की नहीं, राज्य की किसी सरकार ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला हो। सुन लेते हैं। मिस्टर मोहन भागवत हैज नॉट रिप्लाइड टू दिस लेटर। उनका जो उत्तर था त्रिशूर में था जून 13 को और मेरा लेटर ऑफ कोर्स इट इज ऑन 13 जून बट रिलीज यस्टरडे, डिस्पैच यस्टरडे on June 15. Their argument is कि 1960 में हमने ये दे दिया है भारत के साथ अपना जो उनका पार्टी आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबमिटेड है भारत सरकार के साथ। 100 साल से वो काम कर रहे हैं और उनको कोई गवर्नमेंट से डोनेशन नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट के साथ कोई नाता नहीं है उनका, ना गवर्नमेंट से कुछ डोनेशन लेते हैं। सिक्योरिटी किसका लेते हैं? एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस, करेक्ट।
वो जो ASL बताते हैं सिक्योरिटी का, वो किनको देते हैं हिंदुस्तान में? गृह मंत्री को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर को। मोहन भागवत जी को कौन देता है? और वो किसके पैसे से देते हैं? टैक्स पेयर्स मनी ना। The security cover that is being given to Mohan Bhagwat ji is from taxpayers' money. Now you are not taking money from directly from government, okay? So if taxpayers' money is going to your security detail, your travel, somebody needs to explain. Let government explain. तो आप देखिए इसमें गंभीर सवाल जो उठा रहे हैं प्रियांक खड़गे, उनमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत को जो सुरक्षा मिल रही है आखिर वो किसके पैसे से मिल रही है, केंद्र सरकार ने उनके लिए किस स्तर के खतरे का आंकलन किया, वो रिपोर्ट हमारे सामने दिखाई जाए कि क्यों उनके सामने उनके साथ दर्जनों सुरक्षा के अधिकारी चलते हैं, इसके अलावा सुरक्षा की गाड़ियाँ चलती हैं। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि क्या 100 साल से, जब पत्रकारों ने कहा कि भाई 100 साल से ये संस्था चल रही है, या मोहन भागवत ने भी कहा, तो उन्होंने कहा कि अगर 100 साल से चल रही है तो क्या 100 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा? और पत्र में प्रियांक खड़गे ने क्या लिखा, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ख़ासकर मैं ये कहूँगी उन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं कही जिस पे आके आरएसएस के लोग ये कह दें कि कोई चीज़ झूठ है इसमें। उन्होंने कहा कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, 60,000 शाखाओं, करोड़ों स्वयंसेवकों वाले संगठन को पारदर्शिता और कानूनी जवाबदेही दिखानी चाहिए। रिपोर्ट ये कहती है कि कर्नाटक में 4,127 दैनिक शाखाएँ हैं, 1,389 साप्ताहिक मिलन हैं, 60 मासिक मंडलियां हैं, 2,194 जो सामाजिक उत्सव हैं जिसमें 20 लाख के करीब लोग भाग लेते हैं, और 562 रूट मार्च यानी कि 2 लाख से भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। मांग ये की गई है कि आरएसएस अपनी कानूनी स्थिति, पंजीकरण, फंडिंग, खर्च और व्यवस्था साफ करे और संविधान के अनुसार पूरी पारदर्शिता रखे। ये तो सबसे खूबसूरत बात है आरएसएस के बारे में, यही मुझे सबसे अच्छी लगती है आरएसएस की बात कि आप देखिए उनका प्रभाव देखिए, उनका रौब देखिए, उनका रुतबा देखिए, उनकी आभा देखिए। प्रधानमंत्री हमारे, गृह मंत्री हमारे, दर्जन भर मंत्री हमारे, दर्जनों की तादाद में हमारे सांसद, इसके अलावा अब तो धड़ल्ले से ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, ये सब कहते हैं कि वो आरएसएस के मेंबर हैं, वो आरएसएस के सदस्य हैं। और बिल्कुल खुलेआम बाकायदा आरएसएस के 100 साल पे हज़ारों की तादाद में पूरे देश में कार्यक्रम हुए, सब कुछ है, आभा मंडल है, तमाम ऐशो इशरत है। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो एक चीज़ पसंद नहीं आती, ना ही आरएसएस को, ना बीजेपी को, जो उनकी पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल शाखा है उनकी, वो है जवाबदेही। सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जवाबदेही से दोनों संस्थाएं भागती हैं। आप सोचिए, अभी प्रियांक खड़गे ने सिर्फ एक स्टेट का ब्यौरा आपको दिया है, सिर्फ एक स्टेट के आंकड़े दिए हैं। किसी में क्या हिम्मत है कि कोई पूरे तरीके से, पूरे जो राष्ट्रव्यापी इस संस्था के अलग अलग कितने संस्थान चलते हैं, कितनी शाखाएं चलती हैं, कितने लोग हैं, और वो खुद ही कह रहे हैं कि करोड़ों लोग हमारे, हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी संस्था हैं, कि कोई इनसे जवाबदेही मांग सके। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या मैं तो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार, मेरी तो शिकायत उन सरकारों से भी है जो गैर बीजेपी सरकार रही, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिसकी सरकार रही। इसमें एक ख़ास बात है, वो आगे ये देखिए कि मोहन भागवत अपने इस बात में ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर कोर्ट ने बैन लगाया और फिर बैन हटा लिया गया, हम तो खुलेआम तमाम कार्यक्रम करते हैं। बात सच है उनकी, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, खुलेआम ऐसा नहीं है कहीं छिप के आरएसएस कोई काम करता है, लेकिन यहाँ छिपा हुआ एक जो झूठ है वो ये देखिए, अपूर्वानंद अपने इस ट्वीट के जरिए याद दिला रहे हैं कि हाँ, ये बात सच है कि अदालत ने बैन किया था, लेकिन कभी भी सरदार पटेल के ने जब ये बैन लगाया था तो उसके बाद कभी भी अदालत ने इस बैन को नहीं हटाया, राजनीति ने और नेताओं ने इस बैन को हटाया। और सोचिए कि इसी वक्त में जबकि ये जो बयान है आरएसएस प्रमुख का वायरल हो रहा है, उसी दौरान ये कोर्ट का केस भी चल रहा है। कैसी विडंबना है। सामने देखिए अपनी स्क्रीन पर लाइव लॉ का की ये खबर है, वो कह रहे हैं कि सावरकर ने 10 से भी ज़्यादा मर्सी पिटिशंस दायर की थी ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन जो क्रांतिकारी लोग थे यानी भगत सिंह, उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। जो ग्रैंड नेफ्यू हैं यानी कि परपोते हैं सावरकर के, उन्होंने पुणे की अदालत को बताया राहुल गांधी के खिलाफ ये केस चल रहा है, और इसी केस के सिलसिले में ये बात उनके जो परपोते हैं, ग्रैंड नेफ्यू हैं, उन्होंने ये बात कही है। आप सोचिए कि वो संस्था जो कह रही है आरएसएस का मतलब हिंदू,
तो क्या आरएसएस का मतलब सावरकर भी, और आरएसएस का मतलब वो लोग जिन्होंने मर्सी पिटिशंस लिखी अंग्रेजों को? क्या आरएसएस का मतलब गोडसे भी होगा, या आरएसएस का मतलब आज का आम हिंदू जो भारत का नागरिक है, भारत के संविधान के तहत जो काम करता है? तो क्या यही हिंदू धर्म की पहचान है? क्या वो सावरकर जिन्होंने 10 चिट्ठियां लिखी, मैं नहीं कह रही हूं, किसी और इतिहास जिन्हें लेफ्टिस्ट इतिहासकार कहते हैं वो भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर जो कह रहे हैं वो खुद सावरकर के परपोते कह रहे हैं, तो इस बात का भी जवाब दे आरएसएस। और ये कोई मजाक बात नहीं है आज आरएसएस के भारत में एक मुसलमान होना। किस तरह से आप देखिए कि हर वक्त आप बाहर निकल जाइए, आपकी जान माल सुरक्षा कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ खतरे में है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 100 करोड़ हिंदू खतरे में हैं, लेकिन आप देखिए रिजिजू हमारे जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। सबसे बड़ी हंसी की बात इसमें यही है, इस पूरे शासनकाल में पिछले 1 दशक के, कि इसमें जिस समुदाय या जिस सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी दी जाती है उसी के खिलाफ इनको चाहिए। किसान विरोधी किसान नेता चाहिए, मुस्लिम विरोधी मुस्लिम नेता चाहिए, महिला विरोधी महिला नेता चाहिए। अब देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हमारे रिजिजू खुद अल्पसंख्यक हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहना देश की छवि खराब करता है, यानी कि भारत को मलाइन करना है कि अगर ये कहना है कि भारत में सुरक्षित नहीं है मुसलमान, भारत को बदनाम करना है, मलाइन करना है। अब मुसलमान खामोशी से सहता रहे, कोड़े उसकी पीठ पर पड़ते रहें, आह ना निकले, यानी आप सज़ा देते रहें लेकिन आह नहीं निकलनी चाहिए। शायद यही चाहते हैं हमारे मंत्री महोदय, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ के हैं, उन्होंने इसी उनके बयान के बाद दूसरा ये तस्वीर लगाई है, ये उन्होंने वीडियो लगाया है जिसमें अहमदाबाद के नरोदा में मुस्लिम किराएदार को देखिए घर खाली करने की धमकी देने का ये वीडियो सामने आया है। बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम प्रवासी को, यानी इमिग्रेंट मजदूर काम करने गया था, हिंदू बहुल इलाके में जाने के लिए डराया धमकाया। आसपास मौजूदा लोग सिर्फ या तो खड़े हुए थे या फिर समर्थन कर रहे थे इसी व्यक्ति के। ये जो भगवा गमछा डाल के खड़ा हुआ है बिल्कुल सीना तान के, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता हुए कहते हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस और राजनीतिक जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन घटनाओं की ओर ध्यान दिलाना क्या देश को बदनाम करना है मंत्री महोदय, या एक वास्तविकता को सामने लाना है? तो ये एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर। आइए ये वीडियो देख लेते हैं। You are maligning the character of the nation by saying that Muslims are not safe in India. कहाँ के हो? स्टाफ आके? कौन हो तुम? कौन हो? मोहम्मदन? चला आदर कर ला चल। मोहम्मदन? लाओ ये। हाँ? भाई मकान मालिक का नंबर। राधे मैं करूँ थोड़ी देर में। भतीजा देता है। ऐसा है? अली खेमनाई का भतीजा मिला है, तो अली खेमनाई के भतीजे से निवेदन है यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ।